अच्छा। आप बताओ चाचा, ये तो ऐसे डर रहे हैं, पता नहीं यहाँ कोई क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, ठोक के बताओ। बीजेपी ठोक कर धाए ठोक के बीजेपी। हाँ बीजेपी। सबके सब है ना, वोट ले लेते हैं। इससे तो टोटल मुस्लिम बीजेपी के साथ चला जाए ना तो बेहतर है, कम से कम अपनी बात रखने के काबिल तो रह जाएगा। आखिरकार दिल्ली की जनता का क्या मूड बना है, क्या मूड आगे बनेगा, चुनाव किस तरफ अब जाएगा। और मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे यदि आप देखेंगे तो ये ताहिर हुसैन का घर है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को इस बार अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये मुस्तफ़ाबाद का क्षेत्र है। और मेरे ठीक पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बड़ी सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही ताहिर हुसैन का घर है, जिन पर दंगों का आरोप भी लगा है। हालांकि ओवैसी की पार्टी से वो चुनावी मैदान में जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार जब बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है तो आखिरकार दिल्ली की जनता का मूड क्या है, क्या मूड बदल पाया या फिर इस बार भी अरविंद केजरीवाल बाजी मारेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भैया। ठीक हो? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है इस बार दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस? अब तो भैया जनता के हाथ में, जब बीजेपी को तैयार करे या कांग्रेस को आगे तैयार करें, आम आदमी को। तुम्हारे मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस बार? अरे हमारे मन में कहा भैया, जो बन जाएगा अच्छी बात है। ऐसे थोड़ी जिसको तुम बनाओगे वो बनेगा, कि जो बन जाएगा अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो जनता के हाथ में भाई, हम क्या कह सकते हैं, बताओ, हम अपना वोट ही तो दे सकते हैं। तो तुम्हारा वोट क्या कह रहा है इस बार? बीजेपी बोल। अच्छा। आप बताओ चाचा, ये तो ऐसे डर रहे हैं, पता नहीं यहाँ कोई क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, ठोक के बताओ। बीजेपी ठोक कर धाए ठोक के बीजेपी। हाँ बीजेपी। यानी योगी का बटोगे तो हाँ कटेंगे। इस बार नहीं बटना है। हाँ बीजेपी आएगी ठोक अच्छा, के। क्या लग रहा है अब तो योगी भी आएंगे रैली करने? योगी प्रधानमंत्री आएगा आपके। अच्छा जी, मोदी के बाद। मोदी के बाद योगी? हाँ योगी ने तो नारा लाया था कि बटोगे तो। हाँ तो क्या हो गया, कटोगे वो हम क्या बात है, हाँ। बटोगे तो। लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, बटना या फिर क्या? बटना क्यों, बीजेपी आएगी ठोक के। अच्छा, और अब की बार मामला नहीं बदल रहा ना, बीजेपी। बिजली फ्री, पानी फ्री अरे भाड़ में जाए सुधरा, बिजली पानी ना चाहिए ना, अरे देख लो, बिल्कुल ना चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री, पहुआ फ्री, अद्दा फ्री, बोतल अरे सब पेटी फ्री, स्कूल फ्री, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बीजेपी ठोक के। ठोक के बीजेपी। ऐसा क्या है चाचा बीजेपी में? क्यों नहीं है, सब कुछ है। क्या दम है? क्यों, सब कुछ तो है। केजरीवाल कह रहे हमारे अंदर है। केजरीवाल में कुछ ना है। केजरीवाल में कुछ नहीं है। लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी या फिर अब की बार आम आदमी? मुझे तो भाई साहब ऐसा लगता है कि बीजेपी टक्कर देगी आम आदमी पार्टी को। हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी, लेकिन टक्कर देगी पूरी। ऐसा लगता है कि 50-50%, 50-50। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद जी। इस बार लग रहा है कि एक तरफा तो नहीं है चुनाव भी, ये इसका एक तरफा है ही नहीं दिल्ली का चुनाव, है? एक तरफा नहीं है। लेकिन अब योगी भी आएंगे यूपी से, वो कहेंगे यहाँ पर बटोगे तो। बस बीजेपी का स्लोगन बड़ा मस्त है। हाँ। एक स्लोगन बीजेपी कह देती है ना तो हवा पूरी बदल जाती है। अच्छा, योगी आ गए तो हवा बदल जाएगी क्या? पूरी हवा बदल जाएगी भाई साहब। चाचा ये कह रहे हैं अगर योगी आ गए तो मामला हो जाएगा। हाँ जी। हैं? हाँ बिल्कुल वही होना है। ये कह रहे फिर योगी आएंगे फिर कहेंगे बटोगे तो। हाँ कटोगे। हैं? हाँ आप क्या कहेंगे शहजाद, जो कह योगी जी ने हरियाणा में कहा, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा एकजुट रहो। एकजुट रहो, तो बीजेपी ये भी तो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो अब उसमें कौन कौन है या नहीं? बटोगे तो कटोगे वाली नीति जो है ना, लोग होते हैं उनके लिए कही गई है ये बात है। वो अपना अपना प्रशासन है, अपना अपना टाइम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी समय पे योगी आदित्यनाथ भी संसद के अंदर रो रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ की लड़ाई आजम खान से थी या मुख्तार अंसारी से थी। मतलब मेरा तो ये मानना है कि आज तक कोई भी यादव परिवार का जेल में नहीं गया, मुस्लिम ही गए। छोटे मुस्लिमों का भी परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और योगी जी का जो रूल है ज़्यादातर कि
एक तरफ से ही सभी मुसलमानों को आंक लेना। तो ये कह रहे हैं कि जो क्राइम करेगा करेगा, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। अब आप कह रहे हैं कि यादव परिवार से कोई किसी को नहीं गया, तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के यूपी में रहनुमा है, तो समाजवादी पार्टी है। नहीं, इनसे अच्छी अगर कोई चीज़ है तो कम से कम बीजेपी है, क्योंकि वो ये रूल फॉलो कर रही है, जो गलत करेगा उससे बढ़िया योगी आदित्यनाथ है। जो गलत करेगा वो सज़ा पाएगा ही पाएगा, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी है। अखिलेश जी पर विश्वास नहीं हुआ यूपी में? हमें तो जी देखो, मुस्लिमों को ना कांग्रेस पे विश्वास, ना आम आदमी पार्टी पे विश्वास, ना समाजवादी पार्टी पर नहीं विश्वास। सबके सब है ना, वोट ले लेते हैं। इससे तो टोटल मुस्लिम बीजेपी के साथ चला जाए ना तो बेहतर है, कम से कम अपनी बात रखने के काबिल तो रह जाएगा। शहजाद भाई, यहाँ पर तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी रहनुमा मुसलमानों की रही, वहाँ कह रहे हैं समाजवादी मुसलमानों की रहनुमा रही। कोई रहनुमा नहीं रही पार्टियाँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि सत्ता में वो आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति ना हो, विकास का काम हो, हिंदू मुस्लिम सभी का विकास हो। तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि विकास हमने किया है, खासकर मुसलमानों का विकास केजरीवाल जी ने किया है। मुसलमानों को कांग्रेस ने ठगा, मुसलमानों को बीजेपी ने ठगा, मुसलमानोनो को और पार्टियों ने ठगा। अगर मुसलमानों का किसी ने कुछ सुना, उनके लिए कुछ काम किया, तो अरविंद केजरीवाल जी की झाड़ू की सरकार ने किया। झाड़ू ने तो कराया ना, देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए सभी का बराबर विकास हुआ है। अब ये थोड़ी है बस में क्या मुस्लिम औरतें ही जा रही हैं, हिंदू औरतें भी जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम सबको पानी बिजली जो मिल रही है सबको मिल रही है। और मेरा मानना है जो भी सरकार आएगी, घड़ी की सुई हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं घटती। आज ये स्कीम है, कल को बीजेपी आएगी वो भी स्कीम लेकर आएगी। लग रहा भरोसा इस बार बीजेपी पे भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, पूरा तो नहीं लेकिन पूरा भरोसा है। इतना भरोसा है कि हाँ सत्ता में दखल दे सकती है, सत्ता बदल। चाचा, क्या लग रहा है, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी इस बार? बिल्कुल आने दो जी, बीजेपी को आने दो, बीजेपी को आने दो। कह रहे बीजेपी आ गई तो केजरीवाल जी कह रहे परेशानी में डल जाओगे। भैया हमें तो केजरीवाल ने भी कुछ ना दिया। दो हमारे 250-300 यूनिट आते हैं, तो हमें तो पूरा बिल भरा है हमने तो आज तक। हम तो कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री। 300 यूनिट अगर 250 यूनिट आ रहे हैं तो 200 काट के नहीं है, जब भरो ना 200 यूनिट काटने के बाद वो तो फिर सारे बनने पड़ते हैं। यानी कि तुम्हारी सुई 200 से 2 पॉइंट आगे बढ़ी, पूरा बिल आ गया। पूरा बिल दिया है हमने तो आज तक दिया ही है। 1000-1200 रुपये हर महीने भरते हैं हम। हमने कभी हमारा माफी ना हुआ। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गई तो मोटे मोटे बिल आएंगे, बड़े बड़े बिल आएंगे, फिर कहाँ से भरोगे? अब भाई भराएंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अब भी भर रहे हैं, जब भी भरेंगे। जी जी भैया। विकास जब होता है जब स्टेट में भी गवर्नमेंट वही हो जो सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट है, विकास कार्यों में फिर बाधा नहीं आती है। अब बहुत सी जगह हमें पता चलता है कि एलजी के यहाँ फाइल रुक गई, भाई केजरीवाल की गवर्नमेंट जो है ये फाइल लेके जा रही है, वो एलजी के यहाँ रुक गई, कभी एलजी कभी केजरीवाल, ये ड्रामा चलता ही रहता है। तो स्टेट में जो सेंट्रल में सरकार, अगर स्टेट में वही सरकार रहेगी तो बिन कहे विकास होगा, बढ़िया होगा, ठीक ठाक। आपको लगता है कि अगर बीजेपी स्टेट में भी आ गई और केंद्र में बीजेपी है ही है तो ठीक ठाक विकास होगा, नारेबाजी नहीं रहेगी कि आप किसी को कहोगे तो केजरीवाल जी कहेंगे जी एलजी साहब साइन नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात। ये आप भी मानते हो ना, जब शीला दीक्षित ने विकास करा तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पैसा कहीं रुका ही नहीं है या नहीं? तो अब यही होना चाहिए ना। अब यूपी में विकास हो रहा है किस लिए हो रहा है? क्योंकि सेंट्रल में सरकार को बीजेपी की है। अगर सेंट्रल में सरकार कोई और होती और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते भी तो क्या इतना विकास कर पाते? नहीं कर पाते ना। देखिए दिल्ली की जनता इस बार समझदार है और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अब की बार वो सरकार दिल्ली में बने। शहजाद का कहना है कि जो स्टेट में भी हो और केंद्र में भी हो। केंद्र में तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी हैं और स्टेट में इस बार क्या होना है? आप बताइए भाई साहब, क्या होना है इस बार? पता नहीं भाई क्या हुआ है। ऐसा नहीं, साफ बात बताओ यार। दिल धड़क नहीं रहा क्या? नहीं, किसके लिए धड़क रहा? खत्म हो गया दिल। अरे दिल में तो धड़कन होगी, भाभी के नाम का धड़क रहा होगा। सबके लिए खत्म हो गया। बोलना क्या है, मकान मालिकों का फायदा है या किराएदारों का क्या फायदा? तो ये बताओ ना, अपनी बात रखो। प्लेटफार्म पे केजरीवाल जी कह रहे तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री, तो फ्री नहीं चाहिए क्यों? किराएदारों का फायदा है, मकान मालिक का है भाई। 10 रुपए यूनिट लेते हैं, साली 6 रुपए यूनिट आ रही है? मैं इसीलिए तो आया हूँ इनसे बात करने। क्या कह रहे इस बार घर भी मिलेंगे? हाँ घर भी मिलेंगे जी। अब घर तो कह रहे मोदी जी कल दिए हैं। नहीं, अभी दिल्ली में कहाँ दिए? दिल्ली में दिए तो है कल, दिए अशोक विहार में झुग्गी वालों को। चलो अच्छी बात है। देखी वो तस्वीर जो कल घरों का दिया है मोदी जी ने।
हाँ देखिए वो बढ़िया बढ़िया काम है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़िया काम है वो। मेरा तो मानना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, फर्स्ट क्लास रोड है, सब चीज़ें बढ़िया है। भाई ये नीच का तबका है ना, जो भड़कीले बयान दे देते हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं ही कह दूँ ना कुछ तो मेरे फेसबुक कमेंट के नीचे ये लिखा हुआ आ जाएगा, पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मुल्ला बुल्ला दुल्ला, पता नहीं क्या क्या लिखा आ जाएगा। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री ने चाबी दी तो चाचा की जैसे दाढ़ी वाले एक मुस्लिम चाचा थे, उनको खुद प्रधानमंत्री ने अपने पास खड़ा किया, उनको चाबी दी, वो पूरी तस्वीर पूरे मीडिया सोशल मीडिया ने चलाई और ये कहा गया प्रधानमंत्री ने कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की यही तस्वीर है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनाव में याद आ गए सब। ये केजरीवाल की खामा की बयानबाजी है। वो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है और मुस्लिम लोग भी काफ़ी अब लोग पहले जो मुस्लिम नज़रअंदाज थे, थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे पढ़ाई वगैरह पे, अपने कामों पे, अब वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने किसी को कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन मुस्लिमों को इतना ज़रूर सिखा दिया कि किस तरह समाज में रहना चाहिए, किस तरीके से आगे अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुस्लिमों का विकास हुआ। बहुत से ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं जिनके एक प्लॉट थे, आज 4 प्लॉट है और 4 प्लॉटों में 4 मंजिल बनी हुई है और 2 करोड़ रुपए लगे पड़े हैं। कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गई यूपी दिल्ली में तो हिंदू मुस्लिम दंगे भी शुरू हो जाएंगे। कहीं दंगे नहीं होंगे, दंगे की वो हवा चली थी, वो होकर अब शांत हो गया है, कुछ नहीं है अब। वो दंगों का कोई मैटर नहीं है, जहाँ एक बार दंगा हो जाता है वहाँ लोग बाग पक जाते हैं, सब समझते हैं ये राजनीति है। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर, शहजाद का ये कहना है कि वो तस्वीर बदल गई है, जनता होशियार हो गई है। आप बताइए क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरे पे ना बोला। अरे तुम्हारा नाम तो बताए दो। मेरा नाम लाखन सिंह है। लाखन सिंह कौन काम के रहने वाले हो बताओ? मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। तुम हमारे पड़ोसी है, हम आगरे के, तुम अलीगढ़ के। अच्छा यूँ बताओ क्या नजर आ रहा है इस बार दिल्ली में, बीजेपी कांग्रेस या आप? देखो इस बात को हम तो नहीं बता सकते, लेकिन जिसका बहुमत होगा वो ही आएगा। लेकिन हम कैसे बता सकते, बताओ आप बता सकते हो कौन आ सकता है? हम तो आपसे पूछने आए ना। नहीं, हम इस बात को कैसे जान सकते हैं? कुछ भी बता दो। क्या लग रहा है बीजेपी में दम या फिर इस बार फेल है मामला? देखो अब होने का तो कोई भी हो, लेकिन बीजेपी का पूरा बहुमत है। पूरा है जी। तुम तो यूपी के रहने वाले हो? यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ क्या कर दिया? मेरे यहाँ तक वो आएगा, योगी आएगा। तो योगी तो यहाँ भी आएंगे, फिर कहेंगे कि बटोगे तो यूपी का, वो यूपी में ही मेरा वोट है। हाँ अच्छा, मैं इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ की कैसे बता सकता हूँ कि कौन आ सकता है। तो यहाँ देखते तो होंगे, माहौल तो देख रहे हो? माहौल तो देख रहे हैं कि सबको दिख रहा है, जहाँ में कोई झूठ वाली बात थोड़ी है। मैं तो अपने यूपी को बता सकता हूँ, यूपी में योगी आएगा, जवाब का मैं दावा दे रहा हूँ। योगी फिट है? हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमित है जी। अमित जी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? देखो जी, दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए? आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? यूँ आनी चाहिए कि केजरीवाल जी ने कुछ काम ऐसे गलत कर दिए हैं कि उन्हें पब्लिक नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब एक तो दारू फ्री बंटवा दी कि जो नए युवा हैं, जो नए बच्चा हैं, जो ना पीने वाले थे, फ्री की पी के उनकी भी ज़िंदगी खराब बर्बाद हो गई। दूसरी बात, मकान मालिकों का पूरा फायदा, और किराएदार को क्या बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है। किराएदार तो पहले भी परेशान था और आज भी परेशान है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। वोट मिल जाती है 5 साल के लिए, फिर वो निद्रक हो जाते हैं, फिर वो गरीब आदमी माई नहीं देखते। केजरीवाल इस बार बीजेपी पे विश्वास है? जी, हमें यूँ विश्वास है कि बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। केजरीवाल जी कह रहे जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। केजरीवाल जी के मुकाबले तो मैंने झूठा इंसान कोई देखा ही नहीं। जो करते हैं तो ये बताओ, 8 का यूनिट कौन सी राजनीति करनी सीखो तो केजरीवाल जी से सीखो। सबसे ज़्यादा मतलब झूठे आदमी केजरीवाल, इन्होंने कोई काम सही नहीं करा। मुझे गिना दो कोई भी काम सही करा हो इन्होंने। वे तो कह रहे बिजली है फ्री, पानी है फ्री, बस है फ्री, सब कुछ है फ्री। यहाँ कॉलोनी में 1 मिनट, इस कॉलोनी में आप खड़े हो, किसी भी मकान मालिक से कहलवा दो कि बिजली फ्री है या पानी फ्री है। पानी का भी टैक्स जाता है, बिजली का भी टैक्स जाता है, क्या फ्री है? कुछ भी नहीं है। ये लॉलीपॉप देते हैं केजरीवाल जी और वोट ऐंठने के लिए। एक बात बताइए, अब तो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, उनके स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी हो जाएगी, और तुम्हारे दिल्ली के बगल में है यूपी, और यूपी के सीएम है योगी। इन्होंने कहा कि योगी जिंदाबाद, और
योगी यहाँ भी आएंगे और उनका वही भाषण रहेगा कि बटोगे तो। देखो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, बटोगे तो कटेंगे, ये तो आप भी जानते हैं, आम पब्लिक जानती है, हम भी जानते हैं। अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। अगर तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। हमें पूर्ण विश्वास है बीजेपी पे कि बीजेपी जहाँ भी जाएगी वहाँ उसका विकास ही होगा। विकास होगा। हाँ जी बताओ, बटोगे तो। हाँ भैया सही होगा काम, बटोगे तो कटोगे। हाँ अब नहीं है काम चलने का। नहीं। हैं? हाँ अब तो फिट है मामला है। फिट है मामला। भाई किराएदार को कौन सा बेनिफिट हो रहा है? तो नहीं बटना है। नहीं, योगी की बात मान गए कि दिल्ली वाले भी? सब मानेंगे। अच्छा। हाँ सब मानेंगे। यानी लग रहा है इस बार बीजेपी है कामयाब या फिर आम आदमी या कांग्रेस? भैया बात ऐसी है कि लोग भटक रहे हैं। मैं तो बताऊँ बात, हम तो यही चाहते हैं योगी और मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद बस। हाँ दिल्ली में भी है जिंदाबाद या दिल्ली में? दिल्ली में होनी चाहिए। हैं? दिल्ली क्या कहेंगे अमित, दिल्ली में जिंदाबाद या दिल्ली में फेल? कौन? योगी मोदी दिल्ली में फेल या दिल्ली में जिंदाबाद? दिल्ली में केजरीवाल या कांग्रेस? बीजेपी आना चाहिए अच्छा जी, उसका शासन सही है, बहुत बढ़िया लगा हमें। जादू चलेगा दिल्ली चुनाव में भी? ये तो टाइम बताएगा, ये तो सब कहनी बात है। हैं? आइए इधर आइए, क्या लग रहा है? नहीं बोलता भाई। अरे बोलो तो सही। अरे बोलना क्या है, आम पार्टी आ गई और कुछ आम नहीं। आदमी। आप बताइए क्या लग रहा है, किसका जादू है इस बार दिल्ली में? बीजेपी का। हैं? बीजेपी क्या लग रहा है, ऐसा क्यों? बस मोदी जी की नीतियाँ बढ़िया है इसलिए देश आगे बढ़ रहा है इसलिए, और क्या। बीजेपी जो बोल और दिल्ली में 10 साल में कुछ हुआ क्या है? फ्री का वो डाल रखा है, फ्री से कुछ होना थोड़ी है। पब्लिक को काम करना चाहिए भाई, फ्री का क्यों, क्या मतलब है कि मैं ये फ्री दे दूंगा वो फ्री दे दूंगा? किया है, क्या काम कर रहा है जी आम आदमी ने बुजुर्गों के लिए इतना काम किया है, विदेशों में यात्रा घुमाई है। अरे यात्रा अपने पैसे से की है आम आदमी ने, कुछ भी नहीं। सरकार देख लेना, सरकार किसी कोई पैसे खिलाता थोड़ी है। बीजेपी की आएगी, चाहे कोई बात नहीं। कुछ भी हो जाए। चलिए देखिए सरकार किसकी आएगी ये तो देखना होगा, लेकिन इस बहस को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आखिरकार अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, और ये जो क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है जिसको दंगा पीड़ित कहा जाता है। लेकिन ओवैसी की पार्टी से इस बार ताहिर हुसैन यहाँ पर मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है। मेरे ठीक पीछे उनका घर भी आपने देखा। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दोबारा तस्वीर दिखा दें। ठीक उनके घर के सामने आखिरकार इस चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता ने अपना मूड बताया, और योगी, मोदी और बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही आखिरकार दिल्ली की जनता का मन क्या बदला, क्या उनके मन में आया, उनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।